मेरी बच्ची कहाँ है? बाकी कहाँ है? उसे बताइए मुझे। शुरू हुई दीपिका और चिराग के बीच लड़ाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, वो जानते मेरी बच्ची यहीं है। कहाँ है? पुलिस? डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ रागिनी अंदर नहीं है। मेरे घर में बिना परमिशन के पहले तो आप अंदर घुसे, उसके बाद से तलाशी भी की और फिर आप कह रहे कि मुझे गिरफ्तार कर पाएंगे। रागिनी के लिए दोनों में बहसबाजी। रागिनी आपको नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब, क्योंकि रागिनी को सुबह से मैं भी खोज रही हूँ, मुझे नहीं मिली अभी तक वो। रागिनी बनेगी दीपिका चिराग की जोड़ी मेकर। स्टार प्लस के सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ में रागिनी लापता हो गई है, जिसको लेकर दीपिका परेशान हो रही है। इसी बीच वहाँ पर रागिनी को ढूंढते हुए चिराग भी पहुँच जाता है और दीपिका से मिलते ही करने लगता है बहसबाजी। उल्टा दीपिका पर इल्जाम लगाता है कि वो रागिनी को उससे छुपा कर ले आई है। ऐसे में दीपिका उसे रागिनी के लापता होने की खबर देती है। बस फिर क्या, दोनों परेशान हो जाते हैं और रागिनी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। मिल गई रागिनी अंदर? नहीं किया ना, मुझे सच नहीं बताया तो आपको भी अरेस्ट करवा दूंगा। एक मिनट, मेरे घर में बिना परमिशन के पहले तो आप अंदर घुसे, उसके बाद से तलाशी भी की और फिर आप कह रहे कि मुझे गिरफ्तार कर पाएंगे। मैं तो कह रही हूँ एक नहीं 100 सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लीजिए, पर रागिनी आपको नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब, क्योंकि रागिनी को सुबह से मैं भी खोज रही हूँ, मुझे नहीं मिली अभी तक वो। बहुत अच्छे से वाकिफ हूं मैं। अगर आपकी नजर में कोई इंटरेस्ट है तो बच्ची डॉक्टर साहब कि तभी दोनों की नजर पड़ जाती है रागिनी पर, जो ड्रम के पीछे बेहोश पड़ी है। बस फिर क्या, उसकी ऐसी हालत देखकर चिराग उसे गोद में उठा लेता है और वो डॉक्टर के पास ले जाने की बात कहता है, लेकिन सामने हो रही रैली के चलते दीपिका उसे मना कर देती है और इसी के चलते दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। कहाँ ले जा रहे थे? कहीं भी लेके जाऊँ, आपसे दूर लेके जाऊंगा ना। बंद करो ये सब, बंद करो दुकान, बंद करो। ऐसे कैसे लेकर जाएंगे? आप देख नहीं रहे? ड्रामा बंद करेंगी आप? हॉस्पिटल लेके जाना मुझे। डॉक्टर साहब कैसे लेकर जाएंगे? हम आपके घर ही तक नहीं आ पाएंगे, बात क्यों नहीं सुनते आप आपको कभी? क्या लेना देना उससे? आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए ना, मेरी बच्ची पे ध्यान मत दीजिए। जी हाँ, ये तो मेरी गलती है, सब मेरी चाहती ना कि बिना फोन। मेरा बहुत आगे निकल गई। डॉक्टर साहब इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, प्लीज इसे अंदर लेकर चलिए, लेटा दीजिए। क्या? नहीं डॉक्टर साहब इसकी हालत बिगड़ती जाएगी, प्लीज इसे अंदर और लेकर कितना चलिए। ड्रामा करेंगी आप? मेरे बहरा फुसला के इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले यहाँ तक बुलाया, उसे छुपा के रखने की कोशिश की, इसकी हालत बना दी और अब मेरे सामने ड्रामा कर रही हैं। जी हाँ, ये तो मेरी चाल थी ना, बिना इससे फोन किए, बिना इससे बात किए, पहले अपने मन की शक्तियों से इसे यहाँ पर बुलाऊं और फिर बेहोश करके ऐसी जगह पर छोड़ दूं जहाँ पे ये आपको आसानी से मिल जाए और उसके बाद से आपके ताने भी सुनूं। डॉक्टर साहब आप डिसाइड कर लीजिए, मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ या शातिर? मैं आपकी बेटी को अपने घर में आराम से लेटने ले जा रही हूँ, ठंडी पट्टी भी करूंगी, रोक सकते हैं तो रोक लीजिएगा। ड्रामा ये चल रहा है कि डॉक्टर साहब ने देख लिया कि सांवरी मम्मा मैं हूँ, तो वो रागिनी को मुझसे दूर करना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत अटैच हो चुकी है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं उसके पास रही तो उनको लगता है कि मैं मैनिपुलेट करती हूँ बच्ची को, और उनके मन में जैसे दीपिका भी उन्होंने बना रखी है, वो छवि गलत है दीपिका की बेसिकली। तो अब रागिनी को भी पता है वो लंदन जा रही है, तो वो मुझसे लास्ट टाइम गुड बाय बोलने आती है और वो बेचारी अकेली बच्ची, चंदू जितनी स्मार्ट नहीं है, वो एकदम भोली भाली सी है। तो वो आते आते घूम जाती है, काफ़ी देर इधर उधर भटकती है, प्लस एक पॉलिटिकल रैली चल रही होती है उसमें खो जाती है और वो बहुत देर तक थक हार के फिर मेरे घर के बाजू में ही बेहोश हो जाती है, सामने ही। और वो एक क्या कहते हैं ड्रम के पीछे गिर जाते हैं तो दिखती नहीं किसी को। फिर चिराग दौड़ते भागते आता है, उसके पहले मैंने भी काफ़ी छानबीन की, कहीं नहीं मिली। चिराग आता है, उसको शक हो जाता है कि रागिनी मेरे घर में है, वो मेरे घर की तलाशी लेता है पर रागिनी नहीं मिलती है। फिर हमारी थोड़ी सी बहस होती है, उसको लगता है मैंने बच्ची को छुपाया है, मैं बोलती हूँ जाओ जिसको बुलाना है बुला लो, मैं भी खोज के आई हूँ, रागिनी नहीं मिली है। फिर हमें मिल जाती है रागिनी, बट उसकी कंडीशन नहीं ठीक है, उसको काफ़ी फीवर आ रखा है, वो बेहोश हो गई थी, थकी हुई थी। फिर मैं उसको ज़िद करती हूँ और बेसिकली इट्स मोर लाइक लॉकडाउन लग चुका है हम दोनों के लिए। तो जो वहाँ चंदू वहाँ अटकी पड़ी है मित्तल हाउस में, रागिनी मेरे घर पे अटकी हुई है चिराग के साथ में। फिर मैं उसको कन्विंस करती हूँ कि अंदर ले चलो, अभी नहीं जा पाओगे आप कहीं भी बाहर, बिकॉज रैली लगी हुई है। फिर वो अंदर आते हैं और अब मैं अपने आयुर्वेदिक तरीके से बच्ची का इलाज करने की कोशिश करती हूँ। फिर वो टोक देते हैं बीच में कि नहीं मेडिकल टर्म्स पे चलते हैं, फलाना ढिमकाना। तो कहीं ना कहीं हम लोग की छोटी मोटी क्यूट सी नोक झोंक होती है। फिर रागिनी को फाइनली हम लोग दवाई वगैरह जो भी है लेप लगाते हैं, उससे खाना खिलाते हैं, उसकी कंडीशन बेहतर होती है।
अब दीपिका एक माँ है और माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जान सकता। हालांकि वो अभी इस बात से अनजान है, लेकिन जाने अनजाने ही सही दीपिका रागनी को अपने घर में ही ले आई है और चिराग भी चाहकर भी रोक नहीं पाया। ऐसे में दीपिका रागनी का ख्याल रख रही है और चिराग भी अपनी रागनी के पास ही है। इसी बीच चिराग रागनी को सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन रागनी खांसने लगती है। बस फिर क्या, दीपिका की ममता उमड़ जाती है और वो अपनी बेटी को संभालने लगती है। चिराग का तो शायद वही आता है कि केयर कर रही है नहीं कर रही है, अभी उसकी बच्ची बीमार है तो वो कुछ बोल नहीं सकता है, प्लस वो फंसा हुआ है। मेरे लिए एक चिराग के लिए तो नहीं बट एक पिता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सकता है कि एक पिता कैसे अपनी बच्ची के लिए परेशान हो रहा है। तो हमारी वही नोकझोंक है छोटी मोटी कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, अभी आपका मेडिकल कुछ काम नहीं कर पाएगा, दवाई नहीं है आपके पास में, मुझे करने दो जो करना है। तो बस यही सारी चीज़ें हुई हैं। भाई दीपिका तो रागनी का माँ की तरह ख्याल रख रही है और चिराग ये देखकर कहीं न कहीं मन में यही सोच रहा है कि क्या वाकई अतीत में जो रागनी ने किया है वो सही था या गलत। फिलहाल तो रागनी के चलते दीपिका और चिराग दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि रागनी दोनों को फिर से मिला देगी और तो और चिराग के सामने दीपिका की सच्चाई का सबूत भी आ जाएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, बता रही हूँ हमारे ऑडियंस को राइट नाउ। देखिए, हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।